चंदनपुर गांव एक बहुत ही सुंदर गांव है। उस गांव में पुष्पाराज नाम के आदमी अपनी पत्नी कोमल के साथ रहता था। पुष्पाराज खेती पाती का काम अपने खेतों में ही किया करता था और उससे जो भी पैसा कमाता था उसे बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाया करता था। एक दिन जब पुष्पाराज खाना खाने बैठे होते हैं तभी अपनी पत्नी कोमल से कहता है, कोमल, ये खेती पाती का काम करना तो बड़ी मुश्किल है। इससे तो अच्छा खासा कमाई भी नहीं हो पाते हैं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। जी, आपको ये खेती पाती का काम करना अच्छा नहीं लगते हैं तो आप कोई अपना दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं? तुम सही कह रही हो कोमल, ये खेती पाती का काम छोड़कर कोई नया काम शुरू करना ही पड़ेगा मुझे। पुष्पाराज और कोमल दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी 1 महीने बीत जाते हैं और पुष्पाराज खेतों से काम करके अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी कोमल से कहता है, अरे कोमल कहाँ हो, सुनो तो जरा। पुष्पाराज का आवाज सुनकर कोमल पुष्पाराज के पास आती है। जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कोमल, मैं तो ये कह रहा था कि आज कमलपुर गांव में मेला लगा है, चलोगी क्या घूमने? जी मेला लगा है तो चलिए चलते हैं। वैसे भी मेला रोज रोज थोड़ी ना आते हैं, साल में एक ही बार तो आते हैं। कोमल पुष्पाराज से इतना बोलती हैं और यह दोनों मेला घूमने मेला में पहुंच जाते हैं। पुष्पाराज और कोमल मेला खूब घूमते हैं और घूमते घूमते इन दोनों को भूख लग जाते हैं तो यह दोनों एक समोसे वाले के पास जाकर समोसे खाने लगते हैं और देखते ही देखते इस समोसे वाले के पास खूब भीड़ लग जाते हैं और पुष्पाराज इस भीड़ को देखकर उसके मन में भी विचार आते हैं और खुद से बोलते हैं, यह समोसे वाला दिन भर में कम से कम 1 से 2 हजार रुपए जरूर कमाता ही होगा। एक समोसे बनाने की लागत तो सिर्फ 4 से 5 रुपया है और 10 रुपए में एक समोसे बेच रहा है। अगर एक दिन का कमाई 1,000 हो तो यानी 1 महीने का पूरे 30,000 रुपए कमाई होगा। ये काम तो बड़ा ही मस्त है। समोसे वाले की अच्छी खासी बिक्री को देखकर पुष्पाराज भी अपने गांव में समोसे का ठेला लगाने की सोचते हैं और घर आकर अपनी पत्नी कोमल से कहता है, कोमल तुमने देखा ना, उस समोसे वाले का बिक्री कितने मस्त चल रहा था। उस समोसे वाले का दुकान को देखकर मुझे भी समोसे का ठेला लगाना चाहिए। तुम्हारी क्या विचार है? जी आप सही कह रहे हैं। उस समोसे वाले का बिक्री को देखकर मुझे भी लगता है आपको यही काम करना चाहिए और उसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो ठीक है कोमल, मैं अभी शर्मा जी के यहाँ से ठेला किराया पर ले आता हूँ। जी सिर्फ ठेला ही लाइएगा, समोसे के लिए तो आलू मैदा और अनेक किस्म का मसाला भी लगेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं सारा सामान लेते आऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। पुष्पाराज इतना बोलकर ठेला और समोसे का सारा सामग्री लेकर घर आ जाते हैं और अगली सुबह से ही अपने गांव के बाजार में समोसे का ठेला लगाकर समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। तभी एक ग्राहक आकर पुष्पाराज से कहता है, अरे भैया, समोसे कैसे दिए? भैया 10 का एक समोसे हैं और मेरा समोसे का ठेला का पहला दिन भी है। आप एक बार मेरे समोसे खाएंगे तो बार बार मेरे समोसे को याद करेंगे। ग्राहक पुष्पाराज की बात सुनकर एक समोसे छक्कर देखते हैं और इस आदमी को समोसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और यह आदमी पुष्पाराज से कहता है, अरे वाह भैया, आपके समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। आप एक काम कीजिए, 8 समोसे और पैक करके दे दीजिए घर के लिए। जी जरूर भैया। इस आदमी को पुष्पाराज 8 समोसे पैक करके दे देता है और यह आदमी पुष्पाराज को पैसा देकर वहां से चला जाता है। पुष्पराज और उसकी पत्नी कोमल दोनों ही बड़े ही खुश हो जाते हैं कि उनका पहला ग्राहक ही अच्छी बनी करके चला गया और देखते ही देखते पुष्पराज की दुकान पर खूब भीड़ लग जाते हैं और सारा समोसे शाम होने से पहले ही बिक जाते हैं। और इसी तरह पुष्पराज हर रोज समोसे बनाते और शाम होने से पहले ही सारा समोसे बेच दिया करते थे। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पुष्पराज समोसे बेचकर अच्छे खासे पैसा कमा लिया होता है और पुष्पराज के मन में लालच आ गया होता है और एक दिन अपनी पत्नी कोमल से कहता है, सुनो कोमल, क्यों ना हम लोग समोसे का दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दें।
वैसे भी हम लोगों के हाथों से बने स्वादिष्ट समोसे को खाने के लिए 15 रुपए भी ग्राहक दे देंगे। अरे नहीं जी, अगर हम लोग एकाएक समोसे के दाम 10 रुपए से सीधा 15 रुपए बढ़ा देंगे ना, तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। वैसे भी 10 रुपए के समोसे बेचकर अच्छी खासी तो मुनाफा हो ही रहा है, तो हम लोगों को भला दाम बढ़ाने की क्या जरूरत है। चुप, तुम बिल्कुल ही चुप। जो मैं कर रहा हूं ना, मुझे करने दे। तू चुपचाप समोसे बनाया कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, समझी? कोमल पुष्पाराज को लाख समझाने पर भी पुष्पाराज नहीं मानते हैं और अगले दिन समोसे का दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर देते हैं, जिसकी वजह से आधा ग्राहक आना बंद कर देता है और इसका फायदा बगल के रामू समोसे वाले को होता है। जो भी ग्राहक पुष्पराज के पास आते तो दाम पूछकर रामू की दुकान पर चला जाता था, क्योंकि रामू अपने समोसे का दाम 10 रुपए में ही बेचा करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे पुष्पाराज के ठेला पर ग्राहक सब आना बंद कर देता है और बगल में रामू का समोसे खूब बिकने लगते हैं। यह सब पुष्पाराज देखकर खुद से बोलते हैं, इस रामू को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मेरा सारा समोसे जैसे कि वैसे ही रह गया है। पुष्पाराज इतना बोलकर शाम को घर आते हैं और पुष्पाराज की पत्नी पुष्पाराज से कहती है, जी, अगर आप मेरा बात उसी दिन मान लिया होते तो आज इतना नुकसान ना सहना पड़ते। आपको मैं कहा था ना कि लालच करना बुरी बात है। अगर आप मेरी बात उसी दिन समझ गए होते तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। अभी भी समय है, आप अपने समोसे का दाम वापस 10 रुपए बेचना चालू कर दीजिए, तो फिर से हम लोगों के पास पुराना ग्राहक सब समोसे खाने आएंगे। देखो कोमल ज्यादा, तुम हमको प्रवचन मत सुनाओ कि दुकान कैसे चलानी है। हम सब जानते हैं, तुम बस अब देखती जाओ कि मैं दुकान कैसे चलाता हूँ। दुकान कैसे चलाते हैं मतलब? कहीं आप फिर से तो कोई गलत कदम उठाने नहीं ना जा रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। तुमको बताकर क्या होगा, कल ही तुम खुद ही देख लेना कि दुकान कैसे चलाया जाता है। पुष्पाराज अपनी पत्नी कोमल से इतना कहकर अगले सुबह सवेरे उठकर रामू के ठेले के पास जाकर रामू के समोसे के मसाले में खराब मसाले मिला देता है और वापस अपने दुकान पर पुष्पराज आ जाते हैं। और कुछ देर बाद जब रामू के दुकान पर ग्राहक रामू के समोसे खाते हैं तो रामू से ग्राहक शिकायत करते हैं, देखो रामू भाई, आप 10 रुपए में समोसे खिलाते हो तो इसका मतलब क्या? आप कुछ भी खिला दोगे किया? कितना बधा-सा स्वाद आ रहे हैं आपके समोसे में से। इससे अच्छा तो पुष्पा राज का समोसे हैं। 5 रुपए मांगे सही, लेकिन समोसे अच्छा खिलाता है। ग्राहक रामू को सुनाकर पुष्पाराज की दुकान पर समोसे खाने चला जाता है और रामू ग्राहक का ऐसी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और खुद से बोलते हैं, अरे आज इसे क्या हुआ जो मेरे समोसे को खराब बोल रहा है? मैंने तो कोई मिलावट भी नहीं किया है। जैसे पहले बनाते थे वैसे ही तो आज भी समोसे बनाए हैं। फिर ये आदमी मेरे समोसे का शिकायत क्यों किया? क्या हुआ भाई, आज तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्या बताओ भाई, 10 रुपए के चक्कर में उस रामू का समोसे खाने गया था, लेकिन इतना बेकार समोसे वे खिलाएगा कभी मैं सोचा नहीं था। इससे तो अच्छा आप हो, 5 रुपए महंगे देते हो पर सही सामान खिलाते हो भाई। हाँ भाई, मेरा एक वसूल है। भले आपको 2 रुपए मांगे समोसे खिलाऊंगा, पर अच्छे समोसे खिलाऊंगा। ठीक है भाई, आप समोसे खिलाओ, जल्दी से, बड़ी जोरों से भूख लगी है। कोमल इस आदमी का ऐसी बात सुनकर समझ जाती है कि पुष्पाराज उस रामू के साथ कुछ गलत किया है और ऐसे ही पुष्पाराज की दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है और देखते ही देखते सारा समोसे बिक जाते हैं और इधर रामू का समोसे खराब होने के कारण जैसे के वैसे ही रखे रह जाते हैं। ऐसे ही पुष्पाराज रोज रोज रामू के समोसे के मसाले में खराब मसाला मिला दिया करते हैं। इसकी वजह से रामू को भारी नुकसान सहना पड़ता है और इधर किशन अपने समोसे खूब बेचते हैं। और एक दिन ऐसे ही रोज की तरह पुष्पाराज रामू के समोसे में खराब मसाला मिलाने जाते हैं तो एक आदमी खराब मसाला मिलाते देख लेता है और रामू को ये बात बताते हैं और रामू समझ जाते हैं कि आखिर में मेरा समोसा खराब क्यों हो जाते हैं। और रामू वहाँ के सारे लोग को ये बात बताते हैं कि पुष्पाराज चुपके से मेरे दुकान पर आकर मेरे समोसे के मसाले में खराब मसाला मिला देता है। और अगले सुबह जब पुष्पाराज फिर से खराब मसाला मिलाने जाते हैं तो पुष्पाराज रंगों हाथ पकड़ा जाता है
और तभी पुष्पाराज को खूब पिटाई लगते हैं और पुष्पाराज का समोसे का ठेला भी वहां के लोग तोड़ फोड़ देते हैं और पुष्पाराज अपनी की गई गलती को मानते हैं और फिर से अपना वही खेती पाती का काम शुरू करते हैं और इस गलती का भुगतान बेचारी कोमल को भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।